Hello friends, how are you? So I hope you all are doing great. So let's continue with our discussion on November 2020 paper number 3, cost accounting, CA intermediate, new course. And what we have covered is we have covered till question number 4A part. Now we are covering question number 4B part, and this question is on labor costing. बहुत बढ़िया सर. सिंपल क्वेश्चन है लेबर कॉस्टिंग का, और ये जो आपका क्वेश्चन है दिस इज ऑफ ICAI मॉड्यूल. तो जिन्होंने तो सर ICAI मॉड्यूल सीरीज ले रखी है, मेरी एक अलग से सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ICAI के क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने, मॉड्यूल के क्वेश्चन, राइट. तो वो तो आराम से समझ गए होंगे कि सर ये क्वेश्चन हमने कर रखा है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स थोड़ी डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं है. करें सर, चलो जी. Following are the particulars of two workers R and S for a month. Particulars दे रखे हैं R and S के. बेसिक वेजेस दे रखी हैं, DNS अलाउंस दे रखा है, कंट्रीब्यूशन टू EPF ऑन बेसिक वेजेस. वो कहता है जो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेजेस पे करनी है. 7% फॉर R एंड 7.5% फॉर S. कंट्रीब्यूशन टू ESI ऑन बेसिक वेजेस 2% एंड 2%. ओवर टाइम दे रखा है 20 का. ओवर टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर कर रहा है सर, एस कोई ओवर टाइम नहीं कर रहा. ठीक है, एस कहता है भैया मैं क्यों ओवर टाइम करूं, जितना मिलता है ठीक है, मुझे तो पहले पैसे ज्यादा मिल रहे हैं. चलो जोक्स अपार्ट. द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200 आवर्स. ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस. इसका मतलब है वो कहता है जो ओवर टाइम देना है ना आपने, ओवर टाइम कैसे देना है, वो कहता है सर जी ओवर टाइम आपने देना है, ओवर टाइम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक प्लस DA. ठीक है जी, बेसिक प्लस DA का डबल देना है ओवर टाइम. Employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with the employees' contribution. वो कहता है ये जो रेट है वो सेम है, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है चाहे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है. बहुत बढ़िया सर. बोथ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन द जॉब्स A, B and C इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस. जॉब्स ABC जॉब्स है, उसके ऊपर वो कहता है कि जो R है उसने 75% जो काम है वो जॉब A पे की है, 10% B पे और 15% C पे. एस ने इसी तरह से 40, 20 एंड 40. ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब ए. ओवर टाइम किया किसने, सिर्फ और सिर्फ आर ने किया. आर ने किस जॉब पे किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ए पे किया. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर ऑफ आर एंड एस. ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब क्या है कि सर ओवर टाइम को इंक्लूड ना करते हुए एक वेज रेट निकालना है हमें. ठीक है, ओवर टाइम को नहीं ले रहे हम लोग, ओवर टाइम को ना लेकर एक ऑर्डिनरी वेज रेट निकालना है. एलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब A, B एंड C. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन जो आया, ये क्वेश्चन आया आपके पास 6 मार्क्स का, और साथ में 4 मार्क्स की आपके पास आई कंपल्सरी थ्योरी. डिस्कस एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग इन रिलेशन टू अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर्स. ठीक है, टाइम कीपिंग का क्वेश्चन जिनके पास मेरी बुक्स हैं उसमें जो एडिशनल थ्योरी है वहां पर टाइम कीपिंग के बारे में मैंने दे रखा है वहां पे. ठीक है, तो बुक से पढ़ लो. इसीलिए मैंने कहा था कि थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत करके जाना. अगर कहो कि सर थ्योरी तो लास्ट क्वेश्चन ही आएगा, हम लोग टोटली छोड़ जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी हम लोगों ने, और बहुत बच्चों ने ये गलती की है. ठीक है ना. अब देखो ये 4 मार्क्स में कंपलसरी थ्योरी आ गई, शायद आगे भी कहीं आई है. ABC के साथ देखो, ABC के साथ भी उन्होंने कंपलसरी थ्योरी डाली है 4 नंबर की. तो 8 मार्क्स की तो सर सीधी सीधी थ्योरी आई है आपको कंपल्सरी में, ऑप्शनल में भी नहीं, कंपल्सरी में थ्योरी आई है. क्या करोगे, 8 मार्क्स बहुत होते हैं सर, CA में 1-1 मार्क्स की वैल्यू है. तो इसीलिए मैंने अपनी बुक में भी मैंने अलग से सेक्शन बना के दिया और एडिशनल थ्योरी करके, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव थ्योरी है. ठीक है, अगर वो भी कर जाओगे तो बहुत है सर, उसमें हर तरह की थ्योरी कवर कर रखी है मैंने. चलो सर आते हैं क्वेश्चन पे. अब क्या उसने पूछा सर, उसने कहा सर ऑर्डिनरी वेज रेट निकाल के दो आर एंड एस का. ऑर्डिनरी वेज रेट में हम क्या लेंगे, बेसिक वेजेस लेंगे, DNS अलाउंस लेंगे, कंट्रीब्यूशन लेंगे दोनों. ठीक है, और उसके अलावा कुछ लेंगे नहीं सर, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे. तो चलो सॉल्व करते हैं सर. क्वेश्चन अपने रखो सामने, क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ ordinary calculation of ordinary wage rate per hour.
कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर। तो हमारे पास हैं दो वर्कर्स, आर है और एस है। चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस दे रखी है सर 15,000 एंड 30,000 की। उसके बाद उसमें डीए ऐड करेंगे, ठीक है। डीए आपको दे रखा है 50%, 50% ऑफ बेसिक वेजेस, दैट मीन 7,500 एंड 15,000। उसके बाद हम लोग लेंगे सर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, दैट इज सेम परसेंटेज है सर, 7% है और 7.5% है, राइट। 7% है और 7.5% है। किसका? सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेजेस का। यहां पर गलती नहीं करनी, यहां पर ध्यान से हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो दे क्या रहा है। वो हमें सिर्फ कैलकुलेशन बेसिक वेजेस पर दे रहा है या फिर वो कह रहा है कि बेसिक वेजेस प्लस डीए पर निकालो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर बेसिक वेजेस प्लस डीए पर कहता है, कुछ ऐसे हैं जहां पर वो बेसिक वेजेस पे कहता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इन द एग्जामिनेशन कि क्वेश्चन हमें क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेजेस पर हम लोग निकालेंगे। तो ये फिगर हमारे पास आएगी सर 1050 एंड 2250, राइट, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, दैट इज 2% फॉर बोथ द वर्कर्स, ठीक है। 2% ही है, तो ये मेरे पास हो गया सर 300 एंड 600। क्या इसके अलावा और कुछ है? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास आ गए नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल, सॉरी ये तो ग्रॉस वेजेस आ गई सर, नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या आ गया, बाद में लेंगे इसको। तो ये मेरे पास आ गई ग्रॉस वेजेस, ठीक। ग्रॉस वेज कितनी है सर? 23,850 एंड 47,850, ठीक। अब मुझे ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर निकालना है, ठीक है। तो ये तो होगी सर पूरे घंटे की, मुझे एक घंटे की वेज रेट निकालना है। तो वो कैसे निकालूंगा? मैं इसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है? नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है? 200 आवर्स एंड 200, राइट। सो द वेज रेट, ऑर्डिनरी वेज रेट, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर, ये कैसे आएगी सर? ग्रॉस वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर्स। चलो मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं। तो मैं यहां पर बोलता हूं सर 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से करूं तो ये आएगा सर 120 और 240, 120 एंड 240। पॉइंट्स में आएगा 119.25 एंड 239.25। तो मैंने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, 120 एंड 240 कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट्स में लिखना चाहते हो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। लो मैं पॉइंट्स में लिख देता हूं 0.25 एंड यहां पर आएगा सर 239.25, ठीक है। क्लियर है? तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, जहां पर उसने क्या मांगा था हमसे? जहां पर उसने मांगा था सर ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर, ठीक है। अब वो कहता है एलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब ए बी एंड सी। अब इसके लिए एलोकेशन जब करनी है वर्कर्स कॉस्ट, अब कॉस्ट में दो चीजें हैं, एक तो हो गया ऑर्डिनरी जो हम लोग पे कर रहे हैं, जो हमने ऑर्डिनरी ग्रॉस वेजेस निकाली, प्लस जो हम ओवर टाइम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? एक आर को दे रहे हैं। किस जॉब के लिए दे रहे हैं? ए जॉब के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवर टाइम तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस, ठीक। अब ओवर टाइम जो है वो पे कैसे करना है? वो कहता है कि सर पे करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक, राइट, प्लस डीए। अब क्या हुआ सर? बेसिक कितना है? हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आर की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, एस में तो ओवर टाइम किया ही नहीं है। बेसिक कितना था उसका? 15,000 प्लस डीए कितना था? 7,500,
ठीक है। अब ये जो फिगर थी ये थी हमारे पास 200 आवर्स के लिए, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं 1 घंटे के लिए निकालूंगा। क्यों सर 1 घंटे के लिए क्यों निकालूंगा, क्योंकि सर उसने जो ओवर टाइम किया है वो कितनी देर किया, उसने 20 घंटे की है। तो पहले मुझे 1 घंटे का रेट पता होगा। इफ आई नो द रेट ऑफ 1 आवर देन आई विल मल्टीप्लाई दैट रेट ऑफ 1 आवर विद 20 आवर्स टू गेट द एक्चुअल ओवर टाइम रेट। ठीक है, समझ में आ गया सर। 200 घंटे के लिए मैंने उसे पे किया 15,000 की बेसिक वेजेस प्लस 7,500 का डीए। तो 1 घंटे की पेमेंट कितनी की मैंने, राइट। तो 1 घंटे की पेमेंट हुई 112.5, राइट। उसका डबल देना है मुझे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया मैंने। फिर वो 1 घंटे का ओवर टाइम हुआ। अब उसने ओवर टाइम कितने आवर्स का किया, उसने 20 आवर्स का ओवर टाइम किया, तो मैंने इसलिए उसे मल्टीप्लाइड बाय 20 किया। सो दिस कम्स टू ₹4500। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? तो ये ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन है ये ध्यान से करने वाली है। क्लियर, इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने आईसीआई मॉड्यूल अच्छे से कर रखा है फिर कोई चांसेस नहीं है, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे इसको। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस जॉब्स। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस जॉब्स। ठीक है जी, हमारे पास जॉब्स कौन कौन सी हैं सर? हमारे पास जॉब्स हैं ए, बी एंड सी। हमारे पास वर्कर कौन कौन से हैं सर? वर्कर तो सर हमारे पास 2 ही हैं, और क्या है। चलो जी, सबसे पहले आर की बात करेंगे हम लोग। आर के अब 2 चीज़ें होंगी आर के लिए। क्या? एक तो होगा नॉर्मल वेजेस, एक तो होगी नॉर्मल वेजेस। वो कितनी है सर? वो है 23,850। सर कैसे पता? वो यहां पर हमने कैलकुलेट की थी, ये रही सर, ये वाली कैलकुलेशन की थी हमने, राइट। अब इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? उसने जिस रेशो में सर्विसेज दी हैं 75:10:15 की रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगी वो आएगी सर 17,887.5। बी के केस में आएगी 2385 और रिमेनिंग सी का आ गया सर 3577.5, राइट। अब इसके अलावा क्या जाएगा? इसके अलावा ओवर टाइम आएगा। ओवर टाइम कितना है सर? 4500। अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। किस जॉब पे सर? ये भी एबीसी में डिवाइड कर देते, राइट। ये भी एबीसी में डिवाइड कर देते ना सर? गलत। क्यों? क्योंकि जो ओवर टाइम किया गया वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ए पर किया गया, इसलिए सारा के सारा ओवर टाइम किसका है? जॉब ए का, राइट। सो दिस इज द एलोकेशन ऑफ आर। इसी तरह से अब एस का एलोकेशन अगर करेंगे हम लोग, तो एस की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेजेस हैं। ठीक है, नॉर्मल वेजेस कितनी है? 47,850 की नॉर्मल वेजेस है। किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 40, 20 एंड 40 की रेशो हमें से डिवाइड करेंगे। सो दिस कम्स टू 19,140, 9,570 एंड 19,140। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के पास जो 6 मार्क्स के लिए आया, और सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाकर आप लोगों को दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, सिंपल। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब तो कर दो यार। क्या जाता है? कुछ जाता है? नहीं सर, बहुत टाइम लगता है सर, उसमें 2 घंटे लगते हैं सर सब्सक्राइब करने को। चलो, और ये रहा आपके पास थ्योरी क्वेश्चन टाइम कीपिंग के ऊपर, बुक्स में दे रखा है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अगेन आपके आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाया था, डिस्कस करेंगे हम लोग, डेफिनेटली करेंगे, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।